यह 4 मिनट की कहानी आपके जीवन में क्रांति ला देगी। अब जरा सोचो और एक सवाल का जवाब दो। क्या आप भी सोचते हो, आप भी मानते हो कि हमारे देश के असली हीरो वही हैं जो सिर्फ नाम और पैसा कमाते हैं, या वो जो समाज और शिक्षा को बदलने की खातिर अपनी जिंदगी लुटा देते हैं? हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक लद्दाख के अलची गांव में जन्मे एक इंजीनियर, नवप्रवर्तनकारी और समाज सुधारक हैं। उनकी शिक्षा ने उन्हें न सिर्फ तकनीकी में पारंगत बनाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे अपनी सांस्कृतिक और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए कई अनोखे प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जैसे कि SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यह संस्था बच्चों की शिक्षा को उनके जीवन और संस्कृति से जोड़ती है, ताकि वे सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें। और सबसे खास, उन्होंने आइस स्टोव विकसित किया जो हिमनद की तरह पानी को सहेजता है और गर्मियों में किसानों को पानी देता है। सोनम वांगचुक ने दिखाया कि तकनीकी और नवाचार सिर्फ शहरों के लिए नहीं, बल्कि गांव और गरीबों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हैं। सोनम वांगचुक ने यह साबित किया कि असली बदलाव शिक्षा और संसाधनों से आता है। उनकी पहल ने लद्दाख के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया और पर्यावरण के लिए अनोखी तकनीकी विकसित की। उन्होंने ये दिखाया कि छोटे गांव में भी बड़े बदलाव संभव हैं। और ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने सैनिकों के लिए एक ऐसा घर बनाया, एक ऐसा रुकने का, ठहरने का ठिकाना बनाया जिसमें उनको ठंड नहीं लगती। मतलब यदि बाहर तापमान -22 डिग्री रहेगा, तो उस घर के अंदर, उस जगह के अंदर +15 डिग्री तापमान रहेगा। अब आप बताइए, यदि देश के लिए इतना सब करने वाला शख्स को देशद्रोही कह रही है ये सरकार, और हम सबकी कायरता है ये कि हम अब भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जरा सोचो, कल हमारे लिए कौन खड़ा होगा यदि सभी समाज सुधारकों के साथ ऐसा ही गंदा व्यवहार किया गया? यदि आपको लगता है एक नई सोच का नागरिक, एक जागरूक नागरिक, एक इनोवेटर नागरिक, शिक्षा में क्रांति लाने वाला नागरिक, देश के लिए सैकड़ों की संख्या में अवार्ड जीतने वाला नागरिक देशद्रोही कैसे हो सकता है? जरा सोचो सर। देश को आज उनके जैसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में केवल कानून का नियम ही नहीं, बल्कि बदलाव की सोच और नैतिक हिम्मत की जरूरत है। सोनम वांगचुक जैसे लोग हमें यह याद दिलाते हैं कि जब हम समाज के लिए सोचते हैं, तभी असली बदलाव आता है। सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक को लद्दाख में हुए राजनीतिक प्रदर्शनों के कारण गिरफ्तार किया गया। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि सोनम वांगचुक हमेशा शांति और न्याय संगत तरीके से ही काम करते हैं। असल में उन्हें जेल में डालना झूठा आरोप था, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज और बच्चों के हित के लिए काम किया। यह हमें दिखाता है कि देश में सच्चे सुधारक हमेशा सुरक्षित नहीं रहते। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ देखेंगे या खुद भी बदलाव लाने की हिम्मत करेंगे? क्या हम समाज के लिए, बच्चों के लिए, पर्यावरण के लिए सोचना शुरू करेंगे जैसे सोनम वांगचुक ने किया? उनकी कहानी हमें चुनौती देती है कि बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं, बल्कि सही दिशा में छोटे छोटे कदमों से आता है। हीरो ही हमें सिखाते हैं सिर्फ सवाल पूछना ही पर्याप्त नहीं, हमें सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो उठो, सोचो, बदलाव लाओ और अपने समाज को सच्चाई दिखाओ। जय भारत, जय संविधान।